अपमान का घूंट पिया और कहा, देखो, हमें पका हुआ खाना नहीं चाहिए, हम ऊंची जाति के हैं। बस कच्चा सामान और लकड़ी दे दो, हम अपना खाना खुद बना लेंगे। सामान मिल गया, दोनों ने चूल्हा बनाया। बलराम जी बोले, लला तू सब्जी काट, मैं आग जलाता हूँ। पर चमत्कार देखिए, माचिस घिसते घिसते तीलियां खत्म हो गई, पर आग नहीं जली। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। धुएं से बलराम जी की आंखें लाल हो गईं। भूख के मारे उन्होंने हांडी पर लात मारी और रो पड़े। वे बोले, धत्त तेरे की, नहीं पकता हमसे। ओ लला, मैं हार गया। जा कह दे उस मालकिन से, जैसा भी खाना है दे दे, अब ये नखरे नहीं होते। तभी माता लक्ष्मी ने सोने की थालियों में 56 भोग सजवाकर भेजे। दासी बोली, ये छोटी जाति के घर का खाना है, खाओगे? दोनों भाई एक साथ बोले, हाँ हाँ लाओ, सब खाएंगे। जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, बलराम जी रुक गए। वे भावुक होकर बोले, लला, ये स्वाद, ये तो। तभी थाली में पोड़ पीठा देखकर ठाकुर जी चहक उठे। दादा, ये तो मेरी लक्ष्मी के हाथ का स्वाद है। खाना खाकर जब बैठे तो दासी पान लेकर आई और पूछा, महाराज, आपकी पत्नियां नहीं है क्या, जो ऐसे दर दर भटक रहे हो? जगन्नाथ जी ने भरी आंखों से कहा, थी तो सही, पर मैंने बेवकूफी में उसे निकाल दिया। सच कहूँ तो लक्ष्मी बिना नारायण भी भिखारी है। तभी पीछे से आवाज आई, तो अब अकल आई? दोनों झट से पलटे। सामने साक्षात माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़ी थी। बलराम जी, जो भूख से बेहाल थे, दौड़ कर गए और हाथ जोड़कर बोले, अरे देवी, तुम चाहो तो मेरे कान खींच लो या मुझे मुर्गा बना दो, पर अब हमें छोड़कर मत जाना। मैं समझ गया, घर की स्त्री ही घर की असली दौलत है, और कसम से आज के बाद तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, मैं मुंह पर ताला लगा लूंगा। बस अब कुछ खाने को दे दो। जगन्नाथ जी ने भी प्रेम से हाथ बढ़ाया और बड़े लाड से बोले, देख लिया प्रिय, शेर जैसा मेरा भाई आज भीगी बिल्ली बन गया है। तुम्हारे बिना वो सोने का सिंहासन भी मुझे कांटों जैसा चुभ रहा था। चलो अब और मत तड़पाओ, घर चलो। लक्ष्मी जी ने नखरे से अपना पल्लू सही किया और तिरछी नजर से बोली, इतनी आसानी से नहीं प्रभु, अभी तो आप कह रहे थे कि हम मर्द अपना खाना खुद बना लेंगे, तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? बलराम जी ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे देवी, वो मर्द वाली बात मैंने वापस ले ली। वो तो भूख में मेरा दिमाग घास चरने गया था, अब माफ भी कर दो।